नमस्कार दोस्तों, जो संघर्ष में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता ही है, हम आदित्य रंजन सर की रेलवे गणित की बुक का सॉल्यूशन कर रहे हैं और हम जो पढ़ रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। और आज हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 27 से स्टार्ट करेंगे। पिछली वीडियोस में हम क्वेश्चन नंबर 26 तक कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो पूरी प्ले लिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हैं। चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या है। एक वस्तु बेचते समय 8% का लाभ और 13% की हानि के बीच का जो अंतर है वो कितना है भैया? 115 है, ठीक है। तो भैया पहले उसे 8% का लाभ हो रहा था, ठीक है। और इसका देखो यहाँ पर सेम जैसे मैंने कल बताया था, 8% का लाभ हो रहा है, ठीक है। और इसका जो डिफरेंस है 13% की हानि हो रही है। हानि का मतलब क्या भैया? माइनस, ठीक है। 13% की हानि हो रही है और इन दोनों के बीच का जो अंतर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 115 दिया हुआ है, 15.50, ठीक है। इतना तो समझ में आया। अगर अब यहाँ से देखें भैया, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 8 और 13 कितना हो जाएगा भैया? यानी 21 हो जाएगा। इतना समझ में आया। तो 21% का मान कितना हो जाएगा भैया? 115.50, ठीक। अब देखोगे अगर आप यहाँ से 1% का मान निकालोगे तो कितना आ जाएगा भैया? ये आ जाएगा 115.50 बटे में कितना आ जाएगा भैया? 21 आ जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ से अब पॉइंट हटाएं अगर हम, तो क्या हो जाएगा? इतनी 1% का मान आ गया। वो पूछ क्या रहा है? वस्तु का लागत मूल्य। 100% का मान पूछना चाह रहा है। गुना कर दो भैया 100 की। यहाँ से 2 जीरो हटाओगे, 2 जीरो नीचे आ जाएंगी, ठीक है। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म। अब 21 से डिवाइड कर लो। अगर 21 से डिवाइड करोगे आप तो ये कितना आएगा? देखें अगर हम देखें तो भैया ये आ जाएगा 21 से काटो कितने? 21 पंजे 105 हो जाएगा। कितना बचा भैया? 10। 105 21 पंजे 105, जीरो हो गए। यानी 100% का मान कितना आ चुका है भैया? 550, ठीक है। वो यही पूछना चाह रहा था, 100% का मान। हाँ, तो 550 ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे प्रश्न पर बात करें। प्रश्न नंबर 128 क्या रहा है? 12.5% का भैया क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है और 10.5 की हानि के बीच का जो अंतर दिया हुआ है 161 दिया हुआ है। पिछले का तरह सेम क्वेश्चन है भैया। एक हानि है एक लाभ है, दोनों माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। यानी 12 और 10 22 और आधा और आधा कितना हो जाएगा? यानी 23% का मान जो दिया हुआ है भैया 161 दिया हुआ है, ठीक है। 1% का निकालोगे तो कितना हो जाएगा? 161 बटे 23। 23 से काटोगे तो कितनी बार कटेगा भैया? 7 बार, ठीक है। अब देखिए यहाँ से 100% का मान निकालें तो कितना हो जाएगा भैया? ये हो जाएगा 700, ठीक है। यानी जो हमारा सीपी आ चुका है वो 700 आ चुका है। अब वो क्या क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि भैया 19% का लाभ चाहिए उसे। भैया सीपी हमारा कितना है? 700। 19% का लाभ चाहिए भैया। सीपी हमारा क्या होता है? 100% अपने आप में कोई भी चीज़ है तो, ठीक है। 19% का लाभ और चाहिए, यानी कितना निकाल दो 700 का? 119% निकाल दो। 119 बटे 100 हो जाएगा। जीरो से जीरो कट जाएंगे दोनों। 7 से करोगे तो 7 नम 63 हो जाएगा और 11 सत्ते 77 हो जाएगा। 77 और 6 कितना हो जाएगा भैया? 3, यानी 83 हो जाएगा। यानी 833। 833 जो है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 28 का, ठीक है। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 28 हो गया हमारा। 29 की बात अगर हम अब करें, 29 क्या कह रहा है? एक व्यक्ति एक वस्तु को 1200 रुपये में खरीदता है और इसकी मरम्मत पर 300 रुपये खर्च कर देता है, ठीक है। और इसे 2000 रुपये में बेचता है। दिया गया लाभ प्रतिशत क्या होगा? देखो पहले क्या है, एक वस्तु उसने भैया कितने की खरीदी? 1200 रुपये की खरीदी, ठीक है। जो उसने 300 रुपये उसमें मरम्मत में लगा दिए भैया। जो चीज़ मरम्मत में लगाता है वो भी क्रय मूल्य में जुड़ जाता है, यानी जो जो खरीदे हुए मूल्य होता है वो भी उसमें जुड़ता है, ठीक है। यानी ये 1200 तो है ही और 300 ने अपनी मरम्मत में और लगा दिए स्कीम में। तो अब ये कितने रुपए में पड़ गई उसे वस्तु? तो 1500 रुपये में पड़ गई भैया वस्तु तो, ठीक है। 300 उसने मरम्मत में भी तो लगा दिए, तो वस्तु उसे टोटल कितने रुपए की पड़ी है? 1500 रुपये की पड़ी है।
भैया 1500 रुपये की पड़ी है, 2000 की उसने क्या कर दी, बेच दी। टोटल कितने रुपए का लाभ हो गया भैया, उसे 500 रुपये का लाभ हो गया। लाभ परसेंट निकलता किस पर भैया, सीपी पर, तो बटे में सीपी लिख दो 1500 जिस पर जिस पर खरीदा है इसने, ठीक है। और परसेंटेज के लिए 100 की गुणा कर दो, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म कर दो। अब काट लो भैया, काटोगे अगर देखोगे 5 से काटो, 5 से काटोगे 100 आ जाएगा, 5 से काटोगे 3 आ जाएगा, यानी कितना आ चुका है भैया, 100/3 आ चुका है, ठीक है। अब अगर आप देखें तो 3 से काट दो, 3 तिया 9 हो जाएगा, 1 बचा 10, 3 तिया 9 हो जाएगा, 1/, यानी 33 सही 1/3% आ जाएगा। कौन से में है भैया, ऑप्शन नंबर ये हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे अगर हम बात करें 30वां प्रश्न की, तो 30वां देखोगे क्या कह रहा है कि एक कार को 4.50 लाख रुपए में खरीदता है और इसके सामान पर 1.25 लाख रुपए खर्च करता है। वह कार को 20% हानि पर बेचता है, कार का विक्रय मूल्य क्या होगा। देखो भैया, कार उसने कितने रुपए में खरीदी, 4.50 लाख रुपए में, ठीक, लाख रुपए में, इतना समझ में आया। अब देख लो, उसने जो है 1.5 लाख रुपए खर्च कर दिया उसके सामान पर, सामान यानी उसमें उनने मरम्मत में लगा दिया, कुछ भी चीज़ है, ठीक है, यानी 1.50 इसमें और जोड़ दो, क्योंकि टोटल उसने इतना रुपया और लगा दिया इस कार में, ठीक है। तो टोटल वो कितने रुपए में पड़ी, अब ये देख लो उसे भैया कितने रुपए में पड़ी उसे टोटल। अगर हम यहाँ से देखें, ठीक है, अगर यहाँ से हम देखें तो उसे टोटल कितने रुपए में पड़ गई भैया, 5, 5 और 2 7 हो चुका है, पॉइंट लगा लो, 6 4 और 1 5 हो गया, यानी 5.75 लाख रुपए में उसे वो टोटल पड़ गई। उनने क्या करा है भैया, उसे 20% हानि पर बेच दिया, ठीक, इतना समझ में आया। जब उसने 20% हानि पर उसे बेचा है तो आप मुझे एक बात बताओगे, ठीक है, जब उसने 20% हानि पर बेचा है तो उसने कितने में बेचा होगा, इतना समझ में आया, उसने उसे कितने रुपए में बेचा होगा, मुझे ये बताओ भैया। देखोगे अगर आप 5.75, ये इतने रुपए उसने खरीदी है, टोटल उसे इतने रुपए में वो खरीदने, मतलब इतने रुपए में उसे वो पड़ गई, उसमें उसने इतने रुपए लगा दिए और इतने में खरीदी है, टोटल उसे 5.75 लाख रुपए में पड़ी है। वो क्या कह रहा है, 80% में बेच दी, सॉरी 20% पर हानि पर बेच दी। जब उसने 20% हानि पर बेच दी भैया, तो उसे कितने रुपए में पड़ी होगी, आप ये बता दो भैया। 5.75 रुपये की तो उसने खरीदी है, और जब उसने 20% हानि पर बेची है तो कितने पर बची होगी भैया, 80% पर, प्रतिशत को हटाएंगे तो बटे में 100 आ जाएगा, ठीक है। अगर अब हम देखें तो भैया अब कुछ नहीं है, सीधा सीधा गुणा कर लो। 8 की अगर इसमें गुणा करें, देखो जीरो से भी जीरो काट दो पहले, ठीक है। 8 की गुणा करोगे तो 8 पंजे कितना हो जाएगा भैया, 40, 40 हो चुका है। 8 सत्ते 56, 56 और 4 कितना हो जाएगा, 60, ठीक है, 6 आ गया। और 8 पंजे 40 और 6 कितना हो जाएगा भैया, 46, ठीक है। और बटे में क्या आ जाएगा, 10। और जो पॉइंट कितना डिजिट चेक कर, 1 और 2, 2 डिजिट चेक कर, 1 और 2 डिजिट चेक कर, पॉइंट लगा दो, ठीक है। इतना समझ में आया। अब अगर हम देखें भैया, 1 0 10, 10 भी नीचे है, तो 1 डिजिट और 6 को पॉइंट, ठीक है, तो ये 10 भी भग जाएगा, नहीं 4.60 लाख, ठीक है, बात लाख में ही तो चल रही थी। तो इतने रुपए का क्या हो गया भैया, उसे इतने रुपए में उसने बेचा, यानी 4.60 लाख रुपए में उसने कार को बेच दिया। कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा भैया, 30 का डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बात करें, आगे अगर हम 31वां प्रश्न देखें, क्या कह रहा है, रूपर्ट्स एक सेकंड हैंड टीवी 4600 रुपये में खरीदता है, इसकी मरम्मत पर कुछ पैसे खर्च करता है और फिर इसे कितने रुपए में बेच देता है भैया, 5406 रुपये में बेच देता है, जिससे उसे 6% का लाभ होता है, ठीक है। तो रुपत ने मरम्मत पर कितने रुपया खर्च करा, ये पूछ रहा है, इतना समझ में आया। यहाँ से अगर हम देखें भैया, जब भैया उसने बेची तो कितने में है, 5406 रुपये में, ठीक है। और लाभ कितना हुआ है, कितने लाभ पर बेची है, 6% के लाभ पर, ठीक है। यानी उसने कितने में बेची है, टोटल 100% तो खुद है ही भैया क्रय मूल्य, और उसने 6% लाभ पर बेची, यानी टोटल कितने लाभ, कितने परसेंट पर बेच दी, उन्होंने 106% पर वस्तु को बेच दिया। और बेचा कितने रुपए में भैया, 5406 रुपये में, इतना समझ में आया। बेचा कितने में है उसने, 5406 रुपये में। यहाँ से अगर हम
1% का मान निकालेंगे, 1% का मान निकालेंगे तो भैया कितना हो जाएगा 5406/106। ठीक है। अब हमें 100% का मान निकाल दो, क्रय मूल्य निकाल दो भैया, क्रय मूल्य निकाल दो 100%। ठीक है, क्रय मूल्य निकाल दो। अब बात करें हम भैया 106 से काट लो कितनी बार जाएगा, 100 मानो इसे। ठीक है, 100 मानोगे तो कितना हो जाएगा 500, 100 पंजे 500 और 6 पंजे कितना हो जाएगा 30, यानी 5 बार जाएगा लगभग लगभग। 5 बार अगर हमने गया तो अब कितना बचा भैया, 100 पंजे तो 500 हो गया और 6 पंजे 30, यानी 530 हो चुका है। और यहाँ पर कितना 540, यानी 10 तो यहाँ बच गया, यानी 106 हो चुका है अभी। और एक बार जाएगा 106 से एक में। ठीक है, यानी अब यहाँ पर अगर हम देखें भैया तो कितना आ चुका है 51 बार ये कट चुका है। ठीक है, तो 51 बार ये कट चुका है तो कितना आ चुका है भैया 5100 रुपये। 5100 रुपये आ चुका है 100% का मान हमारा, क्रय मूल्य जो हमारा आ चुका है। ठीक है, अब हमें देखें अगर हमारा क्रय मूल्य कितना आ चुका है भैया 5100 आ चुका है। अब हम देखें हमारा क्रय मूल्य कितना था, देखो 4600 रुपये तो ये था, 4600 रुपये में तो उस वस्तु को उसने खरीदा था भैया। ठीक है, और उसकी मरम्मत में भी कुछ रुपए लगाए, मान लो उसकी मरम्मत में 100 रुपये लगाए उसने, तो टोटल कितना बैठा भैया, ये टोटल क्रय मूल्य बैठेगा। ठीक है भैया, क्रय मूल्य क्या होता है, पहले जो जितने में उसने खरीदी है और जितने रुपए उसमें लगा दिए टोटल मिला के वो क्रय मूल्य बैठता है। और क्रय मूल्य हमारा कितना निकल के आ चुका है 5100, तो यानी इसका मान कितना हो चुका है भैया 5100 हो चुका है। यहाँ से अगर x की वैल्यू निकालना चाहो तो भैया 5100 में से कितना हो जाएगा 4600 माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा भैया 400 और एक 500, यानी 500 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यानी उसने उसकी मरम्मत में कितने रुपए लगाए भैया 500 रुपये लगाए। 31 का क्या हो जाएगा भैया, ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 500। ठीक है, आगे बढ़े। आगे अगर हम 32 की बात करें, 32 में क्या कह रहा है भैया, मनु ने 5500 रुपये में एक पुरानी बाइक खरीदी, इसी राशि का 12% मरम्मत पर खर्च कर दिया और बाद में इसे 5% की कुल हानि पर बेचना पड़ा। मनु ने किस कीमत पर बाइक बेची। ठीक है, अब हम अगर देखें भैया, पहले भैया उसने क्या करा 5500 रुपये की वो ले ली एक पुरानी बाइक। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है भैया, इसने 12% मरम्मत पर खर्च कर दिया। ठीक है, अगर हम देखें 100%, अगर यहाँ से देखें भैया 5500 रुपये की तो उसने खरीदी और इस 5500 का ही 12% इसने खर्च कर दिया। ठीक है, यानी इसका 12%, इसका क्या कर दिया 5500 का 12% इस पर खर्च कर दिया, 12/100 हो चुका है, जीरो से जीरो काट दो, यानी इसने कितने रुपए और खर्च कर दिए इस पर भैया 5500 तो ये थे ही, 5500 तो ये थे ही, और 12 पंजे कितना हो गया 60, और 12 पंजे 60 और 6 66, यानी 660 रुपये इस पर और खर्च कर दिए इसमें। तो इस टोटल कितने रुपए में पड़ी इसे भैया, जीरो और 6 का 6 और 6 और 5 कितना हो जाएगा भैया 11 का 1, 5 और 1 6, यानी 6160 रुपये की इसे टोटल पड़ी। ठीक है, अब ये क्रय मूल्य है, ये तो हमारा सीपी आ चुका है। ठीक है, ये हमारा क्या आ चुका है सीपी आ चुका है, यानी इतने रुपए में टोटल उसने खरीदी है बाइक। वो क्या कह रहा है भैया, इसे 5% की हानि पर बेचना पड़ा। अगर उसने 5% की हानि पर बेच दिया तो मुझे ये बताओ उसने बेच कितने में दिया भैया, जब उसे 5% की हानि हुई है, और कोई भी चीज़ है भैया वो 100% होती है अपने आप में, और उसने 5% की हानि पर बेच दी, तो इसने क्या करा भैया 95% पर बेच दिया इसका मतलब, यानी 6160 रुपये तो इसका 100% मामला था, और उसने क्या कर दिया भैया 5% की इसे हानि पर बेच दिया, यानी 95% में इसे बेच दिया। 95/100 निकाल दो भैया, जीरो से जीरो काटोगे, यहाँ पर देखोगे तो 5 से काटोगे तो 5 एकम 5, और कितना हो जाएगा भैया 5 तिया 15 हो जाएगा। ठीक है, 5 एकम 5, सॉरी 5 एकम 5, 4 बचा, 5 9 45 हो जाएगा। ठीक है, और 5 से काटोगे तो ये 2 बार, इस 2 से इसे काटोगे तो 2 तिया कितना हो जाएगा 6, और जीरो बढ़ाओगे 2 अट्ठे 16 हो जाएगा। ठीक है, 19 की गुणा करोगे तो, अगर यहाँ सीधी हम यूनिट डिजिट देखें तो नहीं हो जाए, 19 की गुणा कर लो भैया, 19 अट्ठे कितना होता भैया 152 होता। ठीक है, 19 अट्ठे 152 हो गया, 52 का क्या आ गया भैया 2, और यानी 52 ही आ जाएगा, 152 में से 52 आ गया तो एक एक हाथ से लग गया, और 19 से कितना हो जाएगा, 19 से भैया 57 हो जाएगा। ठीक है, 57 और एक हाथ से कितना हो गया 58। ठीक है, यानी 5852 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 5852।
52, यानी ऑप्शन नंबर हमारा जो डी है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 32 का। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़े। आगे अगर हम बात करें 33वें प्रश्न की, क्या कह रहा है भैया, महेश द्वारा कारखाने में एक वस्तु का जो उत्पादन करने की लागत जो है वो 2000 रुपये है। उत्पाद को कारखाने से शोरूम तक ले जाने के लिए उसे उत्पाद का लागत का 10% के बराबर खर्च करना पड़ता है। ठीक है, और शोरूम से वह उत्पाद को उस कीमत पर बेचता है जो महेश द्वारा वस्तु के उत्पादन और परिवहन के खर्च की गई कुल राशि का 15% अधिक थी। तो महेश शोरूम से उत्पाद को किस मूल्य पर बेचता है? शोरूम से उत्पाद को किस मूल्य पर बेचता है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, चलो देखोगे अगर अब भैया, अगर हम यहाँ पर बात करें, पहले महेश जो है एक वस्तु को क्या कर रहा है, बेच रहा है। बेचने का यानी उसने जो है 2000 रुपये उसमें उसने खरीद ली मान लो। ठीक है, और जो उत्पाद करने के बाद जो यहाँ शोरूम तक जो ले जाने का खर्च है वो कितना पड़ता है भैया, 10%। यानी इस 2000 का 10% पड़ता है, यानी इसमें इसका जो 2000 का क्या हो जाता है, 10%, यानी 10/100 क्या हो जाता है भैया, जो ले जाने का किराया है वो हो जाता है। ठीक है, ले जाने का किराया कितना निकल के आएगा, तब भैया 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, कितना हो जाएगा, यानी 200 हो जाएगा, 2200 ये हो जाएगा टोटल। ठीक है, यानी उसे वस्तु को क्या हो गया भैया, 2200 रुपये में उसने क्या कर दिया, उसको वो वस्तु शोरूम तक ले जाने में उसे पड़ी। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, उसे बेचेगा किस मूल्य में भैया। अगर हम अब बात करें बेचेगा किस मूल्य में, वो क्या कह रहा है भैया, उत्पाद और परिवहन के खर्च की कुल लागत जो है 15% है। ठीक है, यानी वो 15%। अब यहाँ पर एक बात समझेंगे, अगर वो क्या कहना चाह रहा है, शोरूम से वह उत्पाद को उस कीमत पर बेचता है जो महेश द्वारा वस्तु को उत्पाद और परिवहन की खर्च की कुल लागत का 15% है। ठीक है, यानी सीधे सीधा क्या कह रहा है भैया, उसे 15% अधिक पर बेचता है। यानी कितने पर बेचता है, टोटल ये जो है ये भैया 100% है, लेकिन वो क्या कह रहा है, उसे 15% अधिक पर बेचना चाह रहा है। यानी आप कहोगे भैया वो कितने पर बेचना चाह रहा है, इसे 2200 रुपये की वस्तु को कितने पर, 115% पर बेचना चाह रहा है। 115/100 हो जाएगा, 2 जीरो से भैया 2 जीरो खत्म कर दो। 100, अगर यहाँ पर अगर आप देखोगे भैया 22 की गुणा कर लो, कैसे होगी भैया, या फिर हाँ गुणा कर लो भैया। अगर 2 की गुणा करोगे तो 2 पंजे, सीधा सीधा 115 का कितना लिख दो भैया, 230 लिख दो, और फिर 230 लिख दो। यानी कितना आ जाएगा, 0 3 और 3 और 2 कितना हो जाएगा भैया, 5, यानी 2530 रुपये टोटल आ चुका है। यानी कौन सा हो जाएगा भैया, 2530 वाला हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा है भैया, बी है। ठीक है, आगे वाले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, कौन सा है भैया, आगे वाला है 34वां प्रश्न। 34वें प्रश्न पर अगर हम चलें, क्या कह रहा है, हिमानी ने 8000 रुपये में एक शॉपिंग मशीन खरीदी, वॉशिंग मशीन खरीदी और उसकी मरम्मत में 500 रुपये खर्च कर दिए। ठीक है, उसने भैया क्या करा, 8000 रुपये की एक मशीन खरीदी सेकंड हैंड, और उसमें 500 रुपये, मतलब 500 रुपये में उसने भैया वो ठीक करवा ली और उसकी मरम्मत में लगा दी। तो टोटल उसे कितने रुपए में पड़ी मशीन, 8000 ये 500 है, यानी 8500 रुपये में टोटल उसे मशीन पड़ गई। यानी 8500 रुपये में क्या हो गया, वो क्रय मूल्य इसका हो चुका है। ठीक है, उसे 20% लाभ पर बेच दिया। इसे बेचकर जो पैसे मिले उसने एक वॉशिंग मशीन खरीदी। ठीक है, अब देखो भैया, इसे इसने 20% पर बेच दिया, यहाँ तक की बात करो फिलहाल, इसे इसने 20% हाँ लाभ पर बेच दिया। 8500 रुपये की है, 20% के लाभ पर बेचेगा तो कितने पर बेच दिया होगा भैया, 120% पर बेच दिया होगा, यानी 120/100। अगर अब हम देखें तो 2 जीरो से भैया 2 जीरो खत्म कर दो। अब 12 की गुणा करोगे सीधी तो कितना हो जाएगा, 12 पंजे 60, और 1 जीरो ये है ही, और 12 पंजे 60 हो चुका, 60 की जीरो हासिल 6, और 12 12 अट्ठे 96 हो गया, 96 और 6 कितना हो जाएगा। ठीक है, 12 अट्ठे कितना हो गया भैया, 96, 96 और 6 कितना हो जाएगा भैया, 102 हो जाएगा। यानी 10,200 रुपये की उसने वो बेच दी भैया, 10,200 रुपये की उसने वो मशीन बेच दी। ठीक है, अब यहाँ तक की तो बात हो चुकी है। ठीक,
अब आगे क्या कह रहा है वो देख लो। अब आगे क्या कह रहा है, इसे बेचकर जो पैसे मिले, यानी ये 10,200 रुपये जो मिले हैं, इसे एक और वॉशिंग मशीन खरीदी। इन रुपयों से उसने भैया क्या करा, एक और वॉशिंग मशीन खरीद दी और उसे 10% की हानि पर बेच दिया। ठीक है, अब भैया इसने मान लो 10,200 रुपये की वो दूसरी वॉशिंग मशीन खरीद ली और 10% की हानि पर बेच दिया उसे। 10% की हानि पर बेच दिया तो कितने में बेचा होगा भैया, आप क्या हो गए 90% में बेचा होगा। 10% की हानि हो गई तो 90/100 हो जाएगा। 2 जीरो से भैया 2 जीरो खत्म कर दो, 9 की गुणा करोगे तो 9 दूनी कितना हो जाएगा भैया 18 हो जाएगा, और 9 एकम 9 हो जाएगा और एक जीरो है, यानी उसने क्या करा, उसे कितने पर बेच दिया भैया, 9180 रुपये में बेच दिया। तो उसका क्या हुआ भैया, अब वो पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, अभी और देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसका कुल लाभ या हानि क्या है। ठीक है, अब अगर आप देखो सबसे पहले उसने क्या करा था, 8500 रुपये में, सबसे पहले उसे 8500 रुपये में एक मशीन खरीदी थी। ठीक है, टोटल उसे लागत वगैरह लगाकर 85 रुपये बैठा था। और अब उसने लास्ट में कितने रुपए में, उसे 9181 रुपये में उसे मिले हैं लास्ट में। तो उसे कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ ये बता दो भैया। आप क्या होगे भैया, उसने क्या करा, 8500 रुपये की खरीदी है, आप क्या होगे सीधा 9180 में बेची है। 8500 रुपये की उसने खरीदी थी तो कितने का लाभ हो गया, सीधा सीधा ये कहोगे भैया आप, 11 में से 5 गए 6, यानी 680 रुपये का उसे सीधा सीधा प्रॉफिट हो गया। ठीक है, अब परसेंट निकालने के लिए भैया क्या करते हैं हम, बटे में क्रय मूल्य लिखते हैं, तो बटे में क्रय मूल्य लिख लो। ठीक है, और परसेंटेज के लिए 100 की गुणा कर दो, 2 जीरो से भैया 2 जीरो खत्म। ठीक है, अब जो कट रहा है उसे काट दो भैया। 17 पंजे कितना होता है, 17 चौका 68 हो गया, 40 हो चुका है, 17 पंजे 85, 5 से काटोगे तो 5 अट्ठे 40, यानी उसे क्या हुआ भैया 8% का। अगर हम देखें तो उसने सीधा सीधा हमें परसेंटेज नहीं पूछा, क्या पूछा था, वही पूछा था कितना रुपए का उसे प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ था, परसेंटेज निकालनी है तो ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 680 रुपये का प्रॉफिट हो चुका है। ठीक है, परसेंटेज होती तो भैया बटे में क्रय मूल्य लिखते जैसे अभी हम कर रहे थे और 100 की गुणा कर देते। ठीक है, तो इसने कितना रुपए का लाभ हुआ, 680 का। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इसका। आगे बात करें 35वें प्रश्न की। ठीक, 35वें प्रश्न की अगर हम बात करें तो 35वां प्रश्न ढूंढ लो पहले भैया। 35वां प्रश्न कहाँ पर गया, ये रहा। 35वां प्रश्न की बात करें, जीवा ने एक वस्तु 2500 रुपये में खरीदी और क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य पर बेच दी। यहीं तक पहले बात करो। ठीक है, उसने एक वस्तु को भैया क्या करा, 2500 रुपये में खरीद दिया और 25% लाभ पर बेच दिया। तो भैया क्या हुआ होगा, उनने कितने में बेच दी वस्तु को, 125% में। ठीक है, 125/100 हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म कर दो। वस्तु को उसने कितने में बेच दिया, गुणा कर लो भैया, 25 पंजे कितना हो जाएगा 125। ठीक है, हासिल 12 हो चुके हैं और 25 दूनी 50, 50 और 12 कितना हो जाएगा 62 का 2 हासिल 6 हो जाएंगे और 25 एकम 25, 25 और 6 कितना हो जाएगा भैया 31। यानी उसने वस्तु को कितने में बेच दिया भैया, 3100 कितने में बेच दिया, 25 रुपये में। ठीक है, अब आगे देखो पढ़ के आगे क्या कह रहा है वो, 125 रुपये का कर अदा किया। ठीक है, कर अदा करने के बाद होने वाला लाभ कितने रुपए का है ये बता रहा हूँ। ठीक है भैया, इसमें से अब इसने 3125 रुपये में बेच दिया उसे। ठीक है, इसमें से भैया इनने 125 रुपये क्या दे दिया, टैक्स दे दिया। किसी भी चीज़ का टैक्स हो सकता है वो उसने इसमें से दे दिया। तो उसे क्या हुआ, या सीधा सीधा पहले देखो प्रॉफिट हुआ कितना है उसे। ठीक है, अगर हम देखें सीधा सीधा प्रॉफिट हुआ कितना है, या फिर ऐसे ही देख लो भैया, उसने क्या कर दिया 125 रुपये का सीधा सीधा क्या दे दिया, टैक्स दे दिया। ठीक है, इसमें से टैक्स दे दिया तो अब कितने रुपए की बची, 3000 रुपये बचे उसके पास। यानी अब उसे 3000 रुपये हैं और 2500 रुपये में उसने खरीदा था। ठीक है, 2500 हो उसे खरीदा था और 3000 रुपये में उसे बेच दिया। ठीक है, तो टोटल प्रॉफिट उसे कितने का हुआ, 500 रुपये का हुआ। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया। चलो 35 का क्या हो जाएगा भैया, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करें 36 की बात। अगर 36 क्या कह रहा है देखो, एक दुकानदार 100 संतरे जो है 60 रुपये में खरीदता है, वह परिवहन पर 15% खर्च करता है।
20% लाभ प्राप्त करने के लिए 100 संतरों का जो विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए ये पूछ रहा है। चलो देखो, चलिए अगर अब हम देखें क्वेश्चन, देखो क्या कह रहा है भैया, 100 संतरे थे, ठीक है। 100 संतरों को उसने भैया 60 रुपये में क्या करा, खरीद दिया 60 रुपये में, ठीक है। और उसे घर तक लाने में उसने परिवहन पर क्या कर दिया भैया, 15% खर्च कर दिया। मतलब किसी ना किसी साधन से वो लाया था, वो 15% उसने उस पर खर्च कर दिया, ठीक है। अगर हम देखें भैया क्या था, देखो 60 रुपये में तो वो खरीद कर लाया था, ठीक है। 60 रुपये में तो वो खरीद कर लाया था, और 15% उसने क्या कर दिया, इसका इसका इस राशि का भैया कितना, 15% उसने परिवहन पर खर्च कर दिया। 15/100 हो जाएगा, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो काट दो, यानी 60, ये कितना हो जाएगा, 5 तिया 15 और 5 दूनी 10 और 2 से कट जाएगा 3 बार, यानी 3 तिया 9, यानी 60 रुपये और प्लस 9 रुपये, यानी कितना, कुल मिला के 69 रुपये में वो वस्तु, यानी 100 जो खरीदे हैं संतरे, वो 69 रुपये में उसे पड़ गए, यानी 69 रुपये में टोटल उसने वो उसे खरीद पड़ी, ठीक है। वो क्या कह रहा है भैया, 20% का लाभ कमाना चाह रहा है। 69 रुपये की चीज़ है, ठीक है, और 20% का लाभ कमाना चाह रहा है, यानी कितने परसेंट पर बेचना चाह रहा है, 120/100 पर, ठीक है। अगर अब हम यहाँ से देखें, जो कट रहा है उसे काट लो भैया, जीरो से जीरो काट लो, और अब सीधी गुणा कर दो। 12 निम्मा कितने होते हैं, 108 होते हैं, हासिल 10 हो चुके हैं, और 12 12 छिंग 12 छिंग कितना हो गया भैया, 72 हो गया। 72 और 10 कितना हो जाएगा भैया, 82 हो जाएगा, ठीक है। बटे में क्या है, 10 है, एक जीरो है, एक डिजिट 6 को पॉइंट लगा दो, ठीक है, यानी कितना आ जाएगा, 82.8% आ जाएगा, सॉरी 8 रुपये आएगा, ठीक है। 82.8 रुपये आएगा, ठीक है। 82.8 रुपये कौन से ऑप्शन में है, हमारा ऑप्शन नंबर सी। 36 का जो है ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब आगे हम 37 की बात करें भैया, आगे हम 37वें प्रश्न की बात करें तो कौन सा है 37वां, रीमा 7500 रुपये में एक कार खरीदती है, सॉरी 75,000 रुपये में कार खरीदती है, वह इसकी मरम्मत पर 10,000 रुपये खर्च करती है। अगर हम देखें भैया, 75,000 रुपये की उसने एक सेकंड हैंड कार खरीद ली, और उसने क्या कर दिया भैया, 10,000 रुपये उसमें और खर्च कर दिए कि भैया अच्छा सामान लगवा दिया डेकोरेशन का, यानी अब उसके पास कितना हो गए, 75 और 10 कितना हो जाएगा भैया, 85,000, ठीक है। यानी 85,000 रुपये में टोटल उसे वो कार पड़ी। इतना समझ में आया, कार उसे टोटल कितने रुपए में पड़ी भैया, 85,000 रुपये में। वो क्या कह रहा है, बाद में इसने इसे 15% का लाभ पर चीरू को बेच दिया, ठीक है। अब अगर हम देखें 15% लाभ पर उसने बेच दिया, यानी उसने कितने में बेच दिया भैया, 115% में, यानी 115/100, 2 जीरो से भैया 2 जीरो खत्म कर दो। अगर अब हम देखें तो भैया उसने कितने रुपए में बेच दिया होगा, गुणा कर लो भैया, ठीक है। अगर हम अब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 115 की गुणा करो भैया 85 की, 85 115 की गुणा कर लो, 5 बच्चे 25 का 5 हो जाएगा, और 11 पंजे 55, 55 और 2 कितना हो जाएगा भैया, 57, ठीक है। 8 पंजे 40 और 11 अट्ठे 88, 88, 8 पंजे कितना हो गया भैया 40, अच्छा हासिल 4 हो गया, 11 अट्ठे 88 हो गया, 88 और 4 कितना हो जाएगा भैया, 92 हो जाएगा, ठीक है। 5 हो गया, यहाँ पर 7 हो गया, 5 और 2 7 हो गया, 9 हो गया, ठीक है। यानी उसने टोटल 9775 रुपये की, 9775 तो ये आया है 9775, ठीक है। और ये डबल जीरो और है, 2 जीरो यहाँ पर लग गई, ठीक है। यानी उसने कितने की बेच दी उसे, ओ भाई 2 जीरो नहीं है, 1 जीरो है, ठीक है। 1 जीरो यहाँ से कट गई थी, 2 जीरो यानी 1 जीरो, यानी उन्हें 97,700 रुपये की उसे बेच दी। अब क्या कह रहा है आगे, चीरू ने भी 10% लाभ पर रीतू को बेच दिया। अब इसने भी इसका 10% लाभ ले लिया, ठीक है। अगर हम अब बात करें भैया, इनने 97,100, इसने क्या करा, इनने 97,750 रुपये की जो ली थी, इसने भी 110% पर बेच दिया, यानी 10% के लाभ पर बेच दिया, 10, ठीक है। दो, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 11 की गुणा कैसे करते हैं आपको पता ही है, सबसे पहले ये वाली डिजिट लिख लो, ठीक है,
और फिर इन्हें जोड़ते चले जाओ। 7 और 5 कितना हो जाएगा 12, 12 का 2 होता है, हासिल 1 हो गया। और 7 और 7 कितना होता है भैया 14, और एक हासिल कितना हो जाएगा 15, 15 का 5 और हासिल 1 हो गया। 9 और 7 कितना हो गया 16, और एक 17, 17 का 7 हो गया, और लास्ट में क्या है भैया 9, और 9 और एक हासिल कितना हो गया 10। ठीक है, चलो। तो उसने भैया वस्तु को लास्ट में रितु ने कार कितने रुपए में खरीदी, ये पूछ रहा है। ठीक है, रितु ने कार खरीदने के लिए कितनी राशि खर्च की, कितनी खर्च की बता दो भैया। अब तो आपके पास सब कुछ है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन में भैया 1,00,000 जो है 7,500 रुपये की उसने बेच दी। कौन से अपने ऑप्शन में भैया ये वाला, ये ऑप्शन नंबर डी में है हमारा। ठीक है, चले आगे। आगे अगर हम देखें 38वां प्रश्न देखो क्या कह रहा है। एक विक्रेता ने 200 कुंटल गेहूं 1,200 रुपये प्रति कुंटल की दर से खरीदा। उसने 10,000 रुपये उसके परिवहन और भंडारा पर खर्च किया। ठीक है, यदि 13 रुपये प्रति किलो की दर से यह गेहूं बेचता है तो विक्रेता का लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। चलिए, आसान सा क्वेश्चन है, देखो क्या कह रहा है। जैसे जैसे क्वेश्चन कहता जाए ऐसे ऐसे करते जाओ, क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, उनने भैया शुरुआत में क्या करा, 200 कुंटल गेहूँ था। ठीक है, कितने रुपए की दर से भैया 1,200 रुपये प्रति कुंटल की दर से खरीदा, यानी 1,200 रुपये कितने कुंटल की दर से खरीदा, तो टोटल उसने कितने रुपए लगाए 12 दूनी 24, 24 और 4 जीरो, यानी 2,40,000 रुपये उसने खर्च कर दिया। ठीक है, अब अगर देखें हम उसके बाद उसने क्या कर दिया भैया 10,000 रुपये उसके परिवहन में खर्च कर दिया, 10,000 रुपये और एक्स्ट्रा जो उसने खर्च कर दिया भैया लाने में, यानी अब कितने हो गए 2,50,000 रुपये टोटल उसे पड़ गए खरीदते में। अब वो कह रहा है भंडारा खर्च कर दिया। ठीक है, अब यदि 13 रुपये प्रति किलो बेच दिया उसने। ठीक है, 13 रुपये प्रति किलो गेहूँ बेच दिया उसने तो कितना पड़ा, ये पूछ रहा है। अगर यहाँ से अब हम देखें, चलिए अब अगर मैं बात करूँ, एक छोटी सी बात अगर समझोगे भैया, यहाँ पर क्या दिया हुआ है 13 रुपये प्रति किलो का, और यहाँ पर कुंटल के हिसाब से दिया हुआ था। ठीक है, तो पहले इसे प्रति किलो में बदलो भैया, कितना है 2,50,000 रुपये है। ठीक है, कितने कुंटल गेहूँ था भैया 200 कुंटल गेहूँ था। ठीक है, 200 कुंटल गेहूँ था, और प्रत्येक कुंटल में कितना होता है भैया 100 किलोग्राम होता है। ठीक है, 100 किलोग्राम होता है, हमें तो किलोग्राम में चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करें भैया 100 से एक बार डिवाइड कर दो। ठीक है, और अब क्या करो भैया 0 से 0 2 जीरो कट गई, ये 2 जीरो से ये वाली 2 जीरो कट गई, तो कितना आ गया 2 से काटोगे तो ये 12.5 आ गया, 12.5 यानी 12.5 रुपये प्रति केजी आ गया, 12.5 रुपये पर किलोग्राम आ चुका है। 1 किलोग्राम कितने रुपए में पड़ रहा था उसे 12.5 रुपये में खरीदार में, और बेच कितने का रहा है भैया वो 13 रुपये तेरह रुपये प्रति किलोग्राम पर। तो कितने का फायदा हो रहा है उसे देखोगे अगर आप भैया, आधे रुपये का 0.5 रुपये का फायदा हो रहा है। कितने पर हो रहा है भैया, क्रय मूल्य कितना हो रहा है प्रति उसका 12.5। ठीक है, और परसेंटेज के लिए भैया 100 की गुणा कर दो, एक पॉइंट डिजिट यहाँ पर चेक कर, एक डिजिट यहाँ पर चेक कर, तो पॉइंट से पॉइंट खत्म। 5 से काटोगे तो कितनी बार कटेगा भैया 5 दूनी 10 और 5 पच्चे 25। ठीक है, एक और 25 से काटोगे तो कितनी बार 25 चौका 100, यानी 4% बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था, मिलेंगे एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।